भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको मन ही मन ख्याल आता है कि इसकी एज बढ़ती जा रही है, इसकी शादी होगी कब? आपने बहुत सारे लोगों के पास जाके बहुत सारे गुरुदेव को हाथ भी दिखा दिए। वो बोलते भी हैं कि इसके शादी का लग्न है, लेकिन शादी हो ही नहीं रही है। आप पंडितों के पास गए, आप ज्योतिषी के पास गए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनी। तो भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की कथा होती है, उन कथाओं में बहुत सारे भक्त उनसे विवाह से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे घर के इस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत सारी अड़चने आ रही हैं शादी में, कुछ भी अगर शादी होती भी है तो किसी न किसी कारणवश कैंसिल हो जाती है, या अगर हम लोग कहीं पर रिश्ता भेज भी देते हैं, चाहते हैं कि हमारे बेटी का रिश्ता यहाँ पर जाए, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई ही नहीं आता है। मतलब कोई ना कोई कारण होकर वो शादी रुक ही जाती है। उसके बाद जब गुरुदेव जी ने इनके सवाल पढ़े तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि मेरे बताए गए 2 से 3 उपाय, अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं और अगर उस लड़का या लड़की से करवा देते हैं जिसका विवाह नहीं हो रहा है, तो आपके घर का जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उसकी विवाह अगले 1 महीने में हो जाएगी, नहीं तो जो अगला लगन होगा उसमें विवाह निश्चित तौर पे हो जाएगी। तो भक्तों, उसके बाद गुरुदेव जी के बताए गए उपाय वो भक्त करते हैं और फिर से वो कथा में 2 से 3 महीने बाद आते हैं। भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि इस बार वो जो गुरुदेव के पास आते हैं तो वो पत्र लिखते हैं फिर से, और वो जो पत्र था वो था धन्यवाद के रूप में। जी हाँ भक्तों, क्योंकि गुरुदेव जी के बताए गए उपाय जब उन्होंने किए तो उनकी जो भी मनोकामना थी, विवाह से रिलेटेड जो अटकी हुई थी शादियां, वो पूर्ण हो गई। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसे गुरुदेव जी ने कौन सा उपाय बता दिया उनको जिसको करने मात्र से उनके सारी जितनी भी समस्याएं थी विवाह से रिलेटेड वो सब की सब सॉल्व हो गई, उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो चिंता मत करिए, आज की ये वीडियो में आपको वही सारे उपाय बताने वाला हूँ। कैसे करना है, कब करना है, किस समय काल पे करना है, किस दिन करना है, आपको सामग्री क्या क्या चाहिए, पूरा आज की वीडियो में एकदम डिटेल में बताऊंगा। वीडियो 7 से 8 मिनट की होगी, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। तो मेरी बस आपसे यही दरखास्त है कि वीडियो को पूरा सुने, और मेरी आपसे एक और दरखास्त है, जो भी आप उपाय सुनते हैं उस उपाय को आप जरूर कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन ला लें, और जो मैं उपाय बताऊंगा उसको आप लिख ले अच्छे तरीके से। क्योंकि भक्तों, गुरुदेव जी हमेशा कहते हैं कि ज्यादातर भक्तों की मनोकामना पूर्ण इसलिए नहीं होती क्योंकि वो जल्दीबाजी में उपाय सुनते हैं और जल्दीबाजी में उपाय करते हैं, और वो आधा अधूरा उपाय करते हैं, ठीक। और जब उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो वो गुरुदेव जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि गुरुदेव, हमने बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण ही नहीं हो रही। तो भक्तों, मेरी बस आपसे यही दरखास्त है कि आप यही उपाय के लिए नहीं, आप कोई भी उपाय सुनते हैं उस उपाय को लिख जरूर लीजिए करिए, क्योंकि गुरुदेव जी बताते हैं कि सुनी हुई बातें हमेशा इंसान भूल जाता है, और जो लिखी हुई चीजें होती हैं तो जब भी आप किसी उपाय को करने जाए तो उसको एक बार देख ले तो आपको पूरा का पूरा स्मरण हो जाएगा। चलिए चलते हैं भक्तों उपाय की तरफ। और अब तक जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, जो सबसे पहला उपाय है वो किस दिन करना है? वो करना है सोमवार के दिन। सोमवार के दिन ये वाला उपाय करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं कि जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, अगर वो खुद इस उपाय को करे तो उसकी ज्यादा मान्यता प्राप्त होगी। तो आपको क्या करना है इस उपाय में, जो लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही उसी को ये उपाय करना है। साथ में जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, वो उनकी मदद करने के लिए जा सकती हैं, लेकिन उपाय में होना उनका बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या करना है, आपके घर के आसपास अगर समी पत्र का पेड़ है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप शिव जी के मंदिर के पास जाएंगे तो समी पत्र का पेड़ आपको जरूर मिल जाएगा। वहां पर आप देख ले कि समी पत्र का पेड़ कहाँ है और सामग्री क्या चाहिए, पहले वो नोट डाउन कर ले। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको हल्दी चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और थोड़ी सी मिठाई चाहिए, ठीक है। क्या क्या चाहिए? हल्दी चाहिए थोड़ी सी, जो पूजा पाठ में यूज करते हैं, घर में किचन वाली नहीं, और उसके बाद 1 लोटा जल और थोड़ी सी मिठाई। अब आप चले जाएं सोमवार के दिन, सुबह हो या शाम हो, लेकिन आप सुबह कर ले इस उपाय को, ज्यादा बेहतर है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 8 बजे तक आप कभी भी कर सकते हैं इस उपाय को, और शाम के 6 से 8 बजे तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन आपको समी पत्र के पेड़ के नीचे उस बेटा या बेटी को बैठा दे जिसकी शादी नहीं हुई है, और उसको बैठाने के बाद बोले कि आप जो 1 लोटा जल लेकर गई हैं उसके जड़ पे आप 1 लोटा जल समर्पित कर दें।
अब जब आप 1 लोटा जल समर्पित कर देंगी तो सबसे पहले तो आपको मन ही मन महादेव का स्मरण करते रहना है। मन ही मन आप मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। आप मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। और जब आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हो उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी जो आप हल्दी लेकर आए थे उसको हल्का सा गीला कर लें। ठीक, गीला करने के बाद जिस लड़का या लड़की के विवाह नहीं हो रहा है उसी को बोलना है कि आप अपने दोनों हाथों में हल्दी लगा लें। ठीक, हल्दी लगाने के बाद समी पत्र के पेड़ पे आपको क्या करना है, छापा लगाना है। क्या करना है, छापा। जैसे आप गृह प्रवेश के समय पे दीवार पे छापा लगाते हैं वैसे ही आपको हल्दी का छाप लगाना है, किस पे, समी पत्र के पेड़ पे। अब जब वो लड़की या लड़का समी पत्र के पेड़ में छाप लगा देगा और आपको अब क्या करना है, मन ही मन अपना गोत्र बोलना है। जो भी लड़का या लड़की का गोत्र होगा, नाम होगा, उसको बोलना है और अपनी मनोकामना और जो समस्या आ रही है विवाह में वो बोल देना है। और उसके बाद भोले बाबा का स्मरण करते करते जो भी सामने उनके साथ माताएं गई हैं या बहनें गई हैं या वो खुद अकेले ही इस उपाय को कर रही हैं तो वो क्या करें, समी पत्र के पेड़ की जड़ में जो आपने जल दिया था वहां के आसपास की मिट्टी थोड़ी सी गीली होगी, उसी से थोड़ा सा आप मिट्टी को अपने माथे पे तिलक के तौर पे लगा लें। क्या करना है, समी पत्र के पेड़ की मिट्टी को आपको माथे पे तिलक के तौर पे लगा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है भक्तों, जब ये सारा उपाय हो जाएगा तो जो मैंने बताया था कि आपको मिठाई लेके जाना है, वो एक मिठाई उस लड़का या लड़की को खिला दे जिसका विवाह नहीं हो रहा है, और यहाँ से होता है उपाय का समापन। तो भक्तों, जैसे जैसे मैंने आपको उपाय बताया वैसा वैसा ही आपको उपाय करना है। इन उपायों में कहीं पर भी कुछ भी अपने हिसाब से नहीं करना है, इसीलिए मैंने बोला था आपको लिख लें। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे बताए गए उपाय क्रमांक वाइज करता है उसकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड वो अवश्य पूर्ण होगी। अब चलते हैं हम अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया था उन भक्तों को। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक बेल पत्र की डंडी चाहिए, एक काली मिर्च और 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल होगा वो घर से भरा हुआ होना चाहिए और बेल पत्र की डंडी आप बेल पत्र के पेड़ पे जाएंगे तो वहां पर आपको मिल ही जाएगी। उसके बाद एक काली मिर्च आपने लेके सीधा चले गए महादेव के मंदिर पे। अब ये उपाय करना कब है और ये उपाय किनको किनको करना है, तो भक्तों गुरुदेव जी ने ये भी बताया कि ज्यादातर पेरेंट्सों की ये भी मुसीबत होती है कि उनके घर में बच्चे हैं नहीं, बाहर जॉब करते हैं, तो गुरुदेव जी को यही पूछते हैं कि ऐसा उपाय भी बताइए हमको जो जिसमें हमारा बच्चा ना हो और हम उस उपाय को खुद कर लें। तो गुरुदेव जी ने उन्हीं सारे भक्तों के लिए उपाय बताया है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा और लिख लें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाएंगे तो 5 से 10 मिनट शिव जी की आराधना करनी है और जब आप आराधना करके अपना मन शांत हो गया आपका तब उपाय शुरू करें। अब इसमें आप शिव जी के सामने बैठ जाए, जहां शिवलिंग है वहां बैठ जाए और जो बेल पत्र की आप डंडी ले गए हैं वो शिवलिंग के एकदम अपोजिट मतलब उल्टे जगह पे आपको रख देना है। जैसे सामने बैठे हैं आप शिवलिंग के, उसी के जस्ट पीछे वाले एरिया में भाग में शिवलिंग के आपको उल्टे साइड में उस बेलपत्र की लकड़ी को रख देना है और जो एक काली मिर्च ले गए थे वो शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में आपको रख देना है और 1 लोटा जो जल लेके गए थे घर से भरा हुआ वो आपको अर्पित कर देना है शिवलिंग के चारों तरफ। और अब बोलना क्या है, जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही है उसका नाम और गोत्र बोल के माता या बहनें जो भी उपाय को कर रही हैं उनको शादी में जो भी मुसीबतें आ रही हैं वो समस्याएं भोले बाबा के सामने रखनी है और आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। तो भक्तों ये था दूसरा उपाय। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी इन दोनों उपायों में से कोई भी एक उपाय करता है उसके घर के जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है वो विवाह संपन्न हो जाएगा 1 से 3 महीने के अंदर अंदर जो भी शादी का अगला लगन होगा। भक्तों इन उपायों को आप करिए और वीडियो में अगर आप लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।